प्राचीन काल का साहित्य और संस्कृति हमें एक विशेष दृष्टिकोण प्रदान करते हैं, जो हमें उस समय के सामाजिक और सौंदर्य दृष्टिकोण से अवगत कराते हैं। व्यक्तिगत सौंदर्य का महत्व सदैव रहा है और इसका प्रभाव समाज के सभी परिवर्तनों में देखा जा सकता है। ऐसे सामाजिक मानकों में राजकुमारियों और रानियों के लंबे और सुंदर बालों का प्रमोशन एक सामान्य चित्रण रहा है, लेकिन क्या इसकी सच्चाई है? क्या सभी प्राचीन रानियां और राजकुमारियां वाकई इतने हसीन बालों वाली थी, या यह सिर्फ कल्पना का हिस्सा है? इस लेख में हम इस प्रश्न का समाधान करेंगे और सच्चाई की खोज करेंगे। प्राचीन भारतीय साहित्य। प्राचीन भारतीय साहित्य और ग्रंथों में सुंदरता की महत्वपूर्ण भूमिका रही है। यहाँ तक कि वेदों, पुराणों, महाभारत, रामायण और संगीत साहित्य जैसे ग्रंथों में भी सुंदरता के विषय में विस्तार से विचार किया गया है। हालांकि यह ग्रंथों ने राजकुमारियों और रानियों के बालों की विवरण में विशेष ध्यान नहीं दिया है। कुछ उपनिषदों और पुराणों में बालों की सुंदरता को स्तुति में उठाया गया है। रामायण और महाभारत। रामायण और महाभारत, दो प्रमुख भारतीय एपिक्स, भी सुंदरता के मुद्दे पर चर्चा करते हैं, लेकिन इनमें भी बालों की विशेष विवरण कम है। रामायण में सीता की सुंदरता का चित्रण है, लेकिन उसके बालों की विशेषता पर कुछ भी कहा नहीं गया है। महाभारत में द्रौपदी भी एक अत्यधिक सुंदर महिला के रूप में परिचित है, लेकिन उसके बालों की विवरण में विशेष उल्लेख नहीं है। पुराणों और कविताओं में। कुछ पुराणों में, विशेषकर पुराणों और कविताओं की साहित्यिक संरचना में, महिलाओं की सुंदरता के साथ उनके बालों को संबंधित किया गया है। उदाहरण स्वरूप, जब लक्ष्मी जी का वर्णन किया जाता है, तो उनके लंबे, काले और चमकदार बालों की महिमा गाई जाती है। आस्तिक संस्कृति में। भारतीय सांस्कृतिक दृष्टिकोण से आस्तिक संस्कृति ने सौंदर्य को महत्वपूर्ण माना है, लेकिन इसमें से अधिकांश बालों की विशेषता पर ध्यान नहीं दिया गया है। सती, पार्वती और लक्ष्मी जैसी देवियों का चित्रण है, लेकिन उनके बालों की विशेषता पर विचार नहीं किया गया है। ऐतिहासिक प्रमाण। प्राचीन समय के बारे में हमें तकनीकी प्रमाण की कमी है, लेकिन कुछ शिलालेखों और चित्रों से हमें ऐतिहासिक साक्षात्कार मिलते हैं। यह शिलालेख और चित्र आमतौर पर राजा महाराजा और उनके सहायकों को बड़े बालों के साथ चित्रित करते हैं, लेकिन ये केवल एक चित्रित तथ्य हो सकते हैं और यह सुनिश्चित नहीं कर सकते कि वे बाल प्राकृतिक रूप से बड़े होते थे या यह कितने सामान्य थे। संक्षेप में समाप्त करते समय हम कह सकते हैं कि भारतीय साहित्य, संस्कृति और चित्रकला में सुंदरता का महत्व सदैव रहा है, लेकिन बालों की विशेषता के बारे में विस्तृत बयान कम है। आस्तिक संस्कृति में देवियों की सुंदरता का चित्रण है, लेकिन उनके बालों का विवरण अधिक नहीं है। ऐतिहासिक प्रमाण भी बालों की विशेषता को स्पष्ट रूप से प्रमाणित नहीं कर सकते हैं। इसलिए हम यह कह सकते हैं कि सभी प्राचीन रानियां और राजकुमारियां वाकई इतने हसीन और लंबे बालों वाली थी, जैसा कि फिल्मों और टीवी धारावाहिकों में दिखाया।